नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आपका मार्केट लाइव में। देश का पहला ऐसा शो जहां लाइव जुड़ते हैं आपसे बहुत सारे माध्यमों से, डिजिटल माध्यमों से, और कोशिश करते हैं आपके सवालों के जवाब दिलवाने की एक्सपर्ट्स से। एक्सपर्ट्स हमारे साथ में जो जुड़ते हैं वो देश के बड़े नाम हैं, बड़ा एनालिस्ट हैं जो कि शेयर बाजार पे मजबूत पकड़ रखते हैं, उसकी नब्ज को समझते हैं और जानते हैं कि बाजार के अंदर में क्या काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, और वो सारी चीज़ें हमें सिखाते चलते हैं जिससे कि हम अपनी पूंजी को बढ़ा सकें, मुनाफा कमा सकें। अगले मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं लोकेश सेठिया जी। स्वागत करते हैं लोकेश जी का, और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार को कैसे देख रहे हैं। इस समय की जो उतार चढ़ाव में केवल उतार ज्यादा है और चढ़ाव कम है, यहाँ पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत स्वागत है मुझे लोकेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। लोकेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही होगी उम्मीद कर रहा हूँ। जी जी जी। तो गुड मॉर्निंग लवलीन जी। मॉर्निंग सर। सर सबसे पहले तो इंडेक्स डरा रहा है, क्या किया जाए? सर इंडेक्स इसलिए डरा रहा है क्योंकि थोड़ा सा इतने दिन हम इतने दूर चल के आए हैं, तो थोड़ा सा सांस लेने की जरूरत है। अब वही इंडेक्स कर रहा है, तो ये कुछ नहीं है, कंसोलिडेशन है एक छोटा सा रेंज में। वो रेंज मैंने लास्ट वीक भी और उसके पहले भी आपके चैनल में बताया है। 17,560 17,500 ये नीचे के लेवल है, ऊपर के लेवल में 18,400 18,500 ये 1000 पॉइंट का लेवल में। और उसके भी छोटा रेंज अगर मैं बात करूं तो 17,700 और 18,300 इस रेंज में इंडेक्स अभी कुछ दिन घूमता रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपके चैनल पे कई बार टाटा मोटर डीवीआर की बात की है। 170 के लेवल से मैंने आपको यहाँ रिकमेंड करना स्टार्ट किया है। आज तक मैंने किसी को भी सेल करने का रिकमेंड नहीं दिया और हमेशा टारगेट बढ़ा ही है। आज 300 का लेवल ये चल रहा है, 280 290 का लेवल चल रहा है। ऑलमोस्ट 80% का रिटर्न हमने 3 महीने के अंदर इसमें कमाया है, तो मुझे क्यों सेल करना है जी? 170 से आप अगर पुराना वीडियोस उठा के देखोगे तो टाटा मोटर डीवीआर हमने 170 से आपके यहाँ रिकमेंड किया है और 280 चल रहा है। तो मैं आज भी इस स्टॉक को वापस बाई करने की बात कर रहा हूँ। जैसे पिछले वाले एनालिस्ट ने उन्होंने बोला था टाटा मोटर्स घूम सकता है 510 से, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग शेयर है। स्ट्रॉन्ग शेयर करेक्शन में थोड़ा सा करेक्ट होगा, मगर जब करेक्शन खत्म हो रहा होगा तो ये जल्दी तेजी से ऊपर आएगा। करेक्शन आपको मौका देता है अच्छे शेयर को महंगे नहीं सस्ते भाव में खरीदने का। अगर 300 में नहीं लेके मैं 280 में ले रहा हूँ तो ये मेरे लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मेरी अपॉर्चुनिटी को क्यों छोड़ू, क्यों वापस 300 में खरीदना है मुझे? ठीक है, तो ये आज की सेल है, तो सेल सीजन चल रहा है और उसमें कह रहे हैं लोकेश जी कि डिस्काउंट पे चीजें मिल रही हैं। दिवाली की सेल एक्सटेंड हो गई है और नवरात्र की सेल एक्सटेंड हो गई है, अभी तक चल रही है, तो अब आप नए शेयर और ले सकते हैं। और डिस्काउंट में लेंगे तो सस्ते में लेंगे और बाद में जब आप बेचेंगे तो महंगे में बेचने से एक तो और दिवाली के टाइम पे भी मैंने सर ये स्टॉक जब दिया था वो 240 का था, 240-50 का था। दिवाली तो दिवाली का पिक दिया हुआ है जिसमें मैं 380 का टारगेट दिया स्टॉक को, वहां से भी 40 पॉइंट ऊपर है। दिवाली 10 दिन हुए निकले हुए। ठीक है, तो दिवाली से अब तक में भी इसने एक अच्छा मुनाफा दे दिया है और अभी भी ये लेकर के चलने वाली चीज है, और शायद फिर इस हिसाब से तो फिर ये होली पे भी अच्छा मुनाफा दे देगा सर। तब तक रख लें इसको। सर जरूर देगा सर। अभी 1 साल तक आप इसको होल्ड करके रखो, आपको ये ब्लैक हॉर्स है, आपको देखोगे तो इसमें इतना अच्छा रिटर्न मिलेगा आप सोच नहीं सकते। मैं धीरे धीरे रिटर्न बढ़ाता हूँ, स्टॉप लॉस धीरे धीरे बढ़ाता हूँ, मगर आपको इसको होल्ड रखना है। हमने 170 से देकर रखा है आपके चैनल पे और हमेशा टारगेट बढ़ाया। 170 से 210 का था, 210 जब आया हमने 240 का दिया, 240 के बाद 260 का दिया, 300 का दिया, उसके बाद 330 का दिया है। तो हमें कंटिन्यूअस है, इसको धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ा रहे हैं, अपने स्टॉप लॉस को भी बढ़ा रहे हैं और नए जैसे जो जुड़ते हैं उनको भी हमने बोला है बाई करिए जी। कंटिन्यूअस अप मूव में है और हमें लग रहा है या चलेगा अभी भी। नीचे के लेवल से 170 तक के लेवल से लोकेश सेठिया जी इसको बाय करवाते चल रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि ये जो अभी जो छोटी सी गिरावट आई है, या आज की जो गिरावट 8 रुपए अभी 2.5-3% नीचे गिरा हुआ दिख रहा है या कुछ दिनों के अंदर में, तो ये भी मौका है, उन लोगों के लिए भी मौका है जिन्होंने नहीं लिया था, और जिन्होंने ले रखा है वो भी शायद थोड़ा ऐड भी कर सकते हैं। तो ये एक हाँ जी, आप इसमें ट्रेंड देखो। आप बात कर रहे हो लास्ट 15 दिन में मार्केट रिटर्न नहीं दिया, करेक्ट जी। 18,500 से लेके हम 17,700 में है, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का करेक्शन में भी है। और इसका ट्रेंड देखो लास्ट 15-20 दिन का, आपको दिख जाएगा। मार्केट जस्ट ऑपोजिट ये ट्रेंड कर रहा है, मार्केट के ऑपोजिट के में ये ट्रेंड कर रहा है जी जी। 220 से लेकर के और 294 तक का हाई दिखा चुका है इसी एक महीने के अंदर में, करेक्ट।
ठीक है, तो यही बोल रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलता है, आपको ढूंढना आना चाहिए, आपको सही ढूंढ के आप अगर देते हो तो बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है। और इसीलिए सर हम आपको बार बार परेशान करते हैं और आपका समय लेते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ढूंढने में आप जी सर। माहिर हैं। सर इसके अलावा क्या दे रहे हैं? टाटा डीवीआर, टाटा मोटर डीवीआर के अलावा कुछ है? सर एक और ऐसा ही स्टॉक है, टाटा ग्रुप का ही स्टॉक है जो हम पहले से देके आ रहे हैं, वो है टाटा पावर। ठीक है। बाकी टाटा से आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, उसका कोई डिस्क्लेमर भी दे दीजिएगा। सर डिस्क्लेमर दूंगा सर, दोनों स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। टाटा मोटर डीवीआर में 100 रुपीज से लेकर रखा हुआ है, और टाटा पावर में 60 रुपए से लेकर रखा हुआ है, आज भी होल्डिंग है। एंड मैं अभी भी इसमें होल्ड हूँ, और मुझे लगता है अभी कई दिन और रहूंगा, 1 साल तो मिनिमम रहना है। ठीक है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी चेंज होगी तो मैं आपके चैनल में भी जरूर बताऊंगा। अभी 238 रुपए चल रहा है, हमने इस स्टॉक को 136 रुपए में दिया है, वहां से 100% रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। 136 रुपए से आपके चैनल पे देते आ रहा हूँ, 136 से 160, 180, 210, 250, एंड बाद में हमने 280 का टारगेट आपको दिया है। तो आज भी ये ओपन है, 280 का टारगेट। 240 चल रहा है, इसी भाव में भी ले सकते हैं। 215, 210 के अप्रोक्स स्टॉप लॉस रखें। 280 से लेकर 320 तक का टारगेट आपको आने वाले 1.5 से 2 महीने में आपको देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छा सर। तो ये जो गिरावट है, ये जो एक जो छोटा करेक्शन आया है, ये फिर से एंट्री करने का, नई एंट्री करने का मौका देख रहे हैं लोकेश जी? तो कह रहे हैं कि ये जो 250 रुपए से वापस नीचे 238, 240 के आसपास आपको मिल रहा है, ये जो 10 रुपए का डिस्काउंट है, इस 10 रुपए का फायदा उठाइए इसको लेकर के, और फिर से आगे 280 तक के लेवल्स इसमें टारगेट्स इंटैक्ट हैं, और इसको फिर से और लिया जा सकता है, नया लिया जा सकता है, या ऐड किया जा सकता है अगर आपने नीचे से पहले से ले रखा है। ठीक है। कोई और स्टॉक है सर जिस पे बात करना है, या मैं सवाल ले लूं? बहुत सारे सवाल हो गए इकट्ठा मेरे सवाल है। चाहे तो नया स्टॉक ले सकते हैं सर, पीसीआई एक्सप्रेस। ठीक है, ठीक है। पीसीआई पे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल ले लेंगे। पीसीआई नहीं सर, टीसीआई। अच्छा, टीसीआई एक्सप्रेस, हाँ जी जी जी। टीसीआई एक्सप्रेस 2015-2016 रेंज चल रहा है अभी। लॉजिस्टिक बिजनेस में ये कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन है। लॉजिस्टिक बिजनेस में ऑलमोस्ट 9,000-10,000 करोड़ का मार्केट कैप है सर, बट उसमें से आप देखोगे एक भी व्हीकल ये ओन नहीं करता। इसका यूनिकनेस ये एसेट लाइट मॉडल है, जैसे उबर ओला चलता है वैसे ही ये लॉजिस्टिक बिजनेस में काम करते हैं। फंडामेंटली स्ट्रांग है, आरओई आरओसी 30 के ऊपर है दोनों, बहुत ही बेहतरीन। आप टेक्निकली आप देखोगे तो मार्केट करेक्शन में पार्ट नहीं ले रहा। ये भी हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो और क्लाइंट के पोर्टफोलियो में है, एंड इसको आप अगर ऐड करना चाहें तो इस लेवल पे ऐड कर सकते हैं। 2200 से 2300 का लेवल आते हुए दिख रहा है। 1930 का अप्रोक्स का स्टॉप लॉस जरूर लगा। ठीक है, 1930 का स्टॉप लॉस लगा करके, जो कि आज के लोज से थोड़ा सा नीचे है, उसको लगा करके और इसको खरीदा जा सकता है। टीसीआई एक्सप्रेस स्टॉक है, इंटरेस्टिंग मॉडल है जो लोकेश जी बता रहे हैं कि ये जैसे ओला उबर चलता है, जिसकी अपनी गाड़ियां नहीं होती लेकिन सब जगह आपको गाड़ियां दिखाई देती हैं, उस पे, लेकिन उससे बहुत पहले से ये काम कर रहा है, और हिंदुस्तान में बहुत पहले से ये मॉडल कह सकते हैं कि शायद शुरुआत इन्होंने करी होगी। आप अगर हाईवेज पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे लॉजिस्टिक बिजनेस में ओला उबर क्या होता है, रिटेल में और नीचे पैसेंजर गाड़ियों में है। बिजनेस में। अगर आप हाईवे पे ट्रक्स देखेंगे और उसमें आपको बहुत सारे ट्रक्स में ज्यादातर टीसीआई लिखा हुआ दिख जाएगा, एक सर्कल में उनका लोगो बना हुआ दिख जाएगा, और बहुत सारे बड़े ट्रक्स और वाले जितने ऑटो के जितना ट्रांसपोर्टेशन है, यानी बड़ी कारें और ये सब जो ट्रांसपोर्ट होती है फैक्ट्री से, मारुति से, होंडा से और वाला, उसमें टीसीआई बड़ा प्लेयर है। जितना डिफेंस के जितना ट्रांसपोर्टेशन है, उसका एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर टीसीआई है। तो डिफेंस का जो ऑर्डिनेंस का जो सामान इधर से उधर होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने में टीसीआई बड़ा काम करता है। और ये सब कुछ अच्छी, उसका सबसे अच्छी पार्ट ये है कि उसका जो नुकसान है, यानी कि जो कि एसेट और एसेट का डेप्रिसिएशन और उसके साथ में जितने रिस्क आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, वो उनका नहीं है। तो वो ट्रक ओनर्स दूसरे होते हैं, वो ट्रांसपोर्टर्स दूसरे होते हैं, जिनके ट्रक्स केवल इनके पास अटैच्ड होते हैं और वहां से चलते हैं। तो वो एक इंटरेस्टिंग मॉडल पे टीसीआई काम करता है, और उसी पे अब जो अनलॉक की स्टोरी चल रही है, जिसके चलते अब हम समझ के चल रहे हैं कि बाजार के अंदर में, इकोनॉमी के अंदर में एक बड़ा रिवाइवल, रिकवरी के मोड में हम आएंगे, और बहुत सारी चीजें, सामान इधर से उधर खरीदना बिकना सब कुछ चालू होगा। उसका एक बड़ा फायदा शायद टीसीआई को भी मिल सकता है, उसके चलते भी इसमें खरीदारी की है। फंडामेंटल्स के हिसाब से भी, चार्ट के हिसाब से भी आपके सामने स्क्रीन पे है, चार्ट दिखा रहा है कि 1 महीने के अंदर में भी ये
अप ट्रेंड में ही है, ये उस एक महीने की हम बात कर रहे हैं जहां इंडेक्स अप ट्रेंड में नहीं रहा है। तो इंडेक्स जहां पे लैगार्ड रहा है, जहां सुस्त रहा है, वहां पे अगर कोई स्टॉक अगर आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है तो वो बता देता है कि उसके अंदर की ताकत कितनी ज्यादा है, मजबूती कितनी है, और उसी मजबूती पे राइड करने की सलाह 2017 के आसपास मिल रहा है। 1930 के आसपास का कह रहे हैं सर स्टॉप लॉस में। जी 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 1930 का 1930 का स्टॉप लॉस लगा करके टारगेट्स कहां तक देख रहे हैं सर, और टाइमलाइन क्या देंगे? 2200-2300 शॉर्ट टर्म टारगेट है। बढ़िया है, ठीक है। आज का हाई 2030 का है, 2200-2300 तक के टारगेट, 2150 का हाई जो 52 वीक हाई है वो भी अभी हाल ही में लगाया, तो वो वापस से अचीव होगा और उसके ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ये राय है लोकेश जी की टीसीआई पे। ठीक है।